जो ईजीएम थी वीकेंड पर, उसमें शेयर होल्डर्स ने जो प्रमोटर द्वारा स्टेक बढ़ाना है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और प्रमोटर ग्रुप को शेयर होल्डर्स से प्रेफरेंशियल बेसिस पे वारंट्स इशू करने को मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर प्रमोटर से आएंगे 3,143 करोड़ रुपए ये कंपनी को मिलेंगे। इतना पैसा कंपनी में आने वाला है। ईसॉप्स के जरिए भी जो कुछ और इन्हें अपने शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को देने, उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। अब जो प्रमोटर की स्टेक होगी इन वारंट्स को जब वो कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 24% के आसपास पहुंच जाएगी। अब इसके साथ ही एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है। शुक्रवार देर शाम को ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। ईजीएम में प्रस्ताव पास हो गया। पिछली बार प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़ाने का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था, इस बार की ईजीएम पास हो गया है। शेयर होल्डर्स को समझ में आया है कि वाकई में स्टेक बढ़ाने की अनुमति देना बहुत ज़रूरी है ताकि कंपनी में पैसा आए, कंपनी नई ग्रोथ के लिए तैयार हो रही है। लेकिन उसके बाद शाम को सेबी की तरफ से एक ऑर्डर भी आया जिसमें प्रोमोटर डॉक्टर सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका पर सिक्योरिटी मार्केट में 1 साल के लिए कामकाज करने पर बैन लगाया और 1.5 करोड़ रुपए का उन्होंने फाइन भी लगाया। ग्रुप कंपनीज में किसी तरह की गारंटी देने वाला केस था, उसको लेकर ये आया। तो अब इसको लेकर ये कन्फ्यूजन हुआ कि अब होगा क्या। एक और जहाँ ईजीएम में दोपहर में शाम को इसको मंजूरी मिल गई वो वैलिड माना जाएगा या फिर शाम को जो सेबी का ऑर्डर आया वो वैलिड आ जाए। वैसे भी वारंट्स 1.5 साल बाद कन्वर्ट होते हैं, बैन 1 साल के लिए है। तो हमने फिर कई लीगल एक्सपर्ट से बात की और जानने की कोशिश की भाई इसका क्या मतलब निकाले, क्योंकि आज जी एंटरटेनमेंट के जो शेयर होल्डर हैं, पिछले कई समय से जी एंटरटेनमेंट का शेयर थोड़ा बजिंग रहा है, चर्चा में रहा है। तो वो जानना समझना चाहते हैं कि होगा क्या, अल्टीमेटली इसका क्या होगा। कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया और उनका ये कहना है कि फंड जुटाने की जो प्रोसेस हमारी उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो एक्सपेक्टेड प्लान है उसी की तरह आगे भी जारी रहेगा और प्रमोटर्स और कंपनी जो भी आरोप हैं उसके ऊपर जो भी आगे लीगल एक्शन जो भी लेना वो लेंगे। और इसके साथ ही हमने वीकेंड पर जब इस मैटर में काफ़ी लोगों से बातचीत भी की, कई लीगल एक्सपर्ट्स की हमने एडवाइस ली, उनसे जानने समझने की कोशिश की कि उनका क्या कहना है। तो आइए कुछ वॉइसेस हम आपको सुनाते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। क्या वाकई में कंपनी के इन प्लान्स पर ब्रेक लगेगा या कंपनी के प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा पाएंगे और पैसा कंपनी में लाएंगे। सेट ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को अलाउ किया है। आप उस ऑर्डर का बेस बना के सेट में जा सकती है कंपनी और कंपनी सेट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वॉट एवर कंडीशन यू विल इम्पोज वी विल फॉलो। कंपनी कैन अप्रोच सेबी एंड सेबी विल टेक अ व्यू पॉजिटिवली कि भाई सिंस आपके शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी अप्रूव किया है और ये फंड रेज कंपनी के ग्रोथ प्लान के लिए जरूरी है, SEBI can possibly, give some kind of forbearance and allow the company to go ahead with the plans of raising this money. क्योंकि ऑर्डर ने कुछ सर्टेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया है ये शेयर होल्डर अप्रूवल से रिलेटेड, आई बिलीव इट विल गेट सेट्स इंडल्जेंस। तो मेरे हिसाब से अगर आप ठीक से पढ़ेंगे जो ऑर्डर है तो सुभाष जी और पुनीत जी को कोई बद नहीं है कि वो वारंट्स को सब्सक्राइब करे। प्रश्न ये है कि ऑर्डर सेबी का ऑर्डर आने के बाद क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। प्लेन लीगल आंसर, माय आंसर इज यस, बढ़ सकती है। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मुझे ऐसा लगता है कंपनी को कुछ प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए, जैसे रेट फाइल कर देनी चाहिए या अपील फाइल कर देनी चाहिए और बहुत रिलीफ इसमें अप्लाई किया जा सकता है और मिल भी सकते हैं कंपनी को। जी एंटरटेनमेंट को सेबी से क्लैरिफिकेशन लेना होगा कि क्या ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हमें अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आने से पहले ही ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का ईजीएम रेजोल्यूशन पास हो गया था। और अगर सेबी अनुमति नहीं देती है तो फिर कंपनी को इंटरिम रिलीफ के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। सेबी की जो जजमेंट आई है, जो ऑर्डर आया है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे है। तो दोनों अपने अपने फील्ड में सेपरेट है। जहाँ तक मेरा प्रोफेशनल व्यू है, आई डोंट थिंक कि इसका कोई असर फंड रेजिंग एक्सरसाइज पर पड़ना चाहिए। जो सेबी का ऑर्डर है उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, नेचुरली जो एज वी सी एंड वी रीड द ऑर्डर, उसमें देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रमोटर्स फ्रॉम एंड दे आर डिबार्ड फ्रॉम द मार्केट, सो दे कांट डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, सो एनी ऑफ दोज एक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड। But because the resolution preceded the SEBI order, as far as the resolution is concerned, उसमें जो shareholders ने approve किया है, in my view, that allotment can go ahead and happen to the promoters of the company. जी एंटरटेनमेंट के केस में जो हमने पूरे घटनाक्रम को आपके लिए एक्सप्लेन किया और लीगल एक्सपर्ट्स की राय रखी, एक डिस्क्लेमर नोट कर लीजिए कि जी बिजनेस और जी मीडिया दोनों ही जी ग्रुप का हिस्सा हैं और आपने अगर यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट के शेयर खरीदे हुए हैं और कोई भी आप यहाँ से आगे फैसला लेना चाहते हैं तो निवेश से पहले अपने एडवाइजर
की अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें।